गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 8 नवंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:13। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 51,869 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है। बैंक निफ्टी जहाँ पे ओपन हो रहा है वो एक गैप डाउन एरिया है, या फिर इसको हम लोग फ्लैट ओपन भी कह सकते हैं। 1.5 मिनट के अंदर मार्केट ओपन हो जाएगा। अगर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो कल हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड को मिस किया था और एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, तो स्ट्रक्चर जब डाउन साइड का था तो आज भी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर अभी हुआ नहीं है, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा ऊपर लेवल में, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे ऊपर साइड में है और ये कब तक यहाँ पे रहेगा देखिए, क्योंकि इसके बीच में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्विंग बना है यहाँ पे, ठीक है। बट स्टिल जो मार्केट है ना, अपने प्रीवियस जो लो है उसको यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया। कोई भी यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना ये चाह रहा हूँ ना कि यहाँ पे जैसे ये कैंडल है, अब मान लीजिए ये कैंडल ऐसे कर दी होती और फिर उसके बाद से ऐसे ये मार्केट ऊपर गया होता, ठीक है, जो भी गया है, तो जो हम लोग का चेंज ऑफ करेक्टर होता वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल पे। बट चूंकि ऐसा हुआ नहीं है, प्रीवियस लो को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिरते हुए यहाँ तक आया था। तो प्रीवियस स्विंग हम लोग का यही रहेगा, स्विंग हाई, जिसको ब्रेक करेगा तभी हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा है, ठीक है। इसके बीच में अगर कोई ब्रेक होता है लेवल तो फिर उसको चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कहेंगे, उसको शॉर्ट टर्म के लिए आप मान सकते हैं कि वो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, बट एट द एंड मार्केट कहीं से भी डाउन साइड में गिर सकता है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो करंटली मार्केट है 51,869 के आसपास ओपन हो रहा है। इसको ओपन होने देते हैं। ओपन होने के बाद से देखते हैं, अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से खुलते ही गिर जाए, देन हम लोग का चेंज ऑफ करेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो सॉरी, ठीक है, मैं चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे ध्यान दे रहा था। मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर क्रिएट कर देता है तो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, डाउन ट्रेंड। देखते हैं, चलिए स्विप कर दिया इसको, यहाँ पे लिक्विडिटी इसकी स्वीप हो गई, मतलब जिसका भी यहाँ पे एसएल वगैरह होगा उसका सबका एसएल यहाँ पे हिट कर चुका है मार्केट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि कंप्लीट हो रहा है। अब कैंडल प्लस इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए, कैंडल क्लोज कर देगी, मान लेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है इसके नीचे, ठीक है। चलिए, तो अभी मार्केट यहाँ पे है, थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि मार्केट में जो डेटा आता है वो डेटा हम लोग को बाइंग साइड का इंडिकेशन देता है या फिर सेलिंग साइड का। जिस साइड डेटा आएगा, और स्ट्रक्चर हम लोग को पता ही है कि डाउन साइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या आता है। This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं 51,850 के स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। 450 क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है हम लोगों ने, नेकेड अभी किया है मैंने, ठीक है। इसको हैच करेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 51,850 के आसपास मार्केट है अभी। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम लोग को कैसे डिसाइड करना है, याद होगा आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। लाइव में जितने भी लोग हैं मैं उनसे ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आप चुपचाप सुनते रहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ किया था, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप से हम लोग को ट्रेड लेना था कि फेयर वैल्यू गैप पे कन्फर्मेशन आता है, देन हम लोग ट्रेड लेंगे। तो पहली बार जब 10 AM की कैंडल आई थी, ठीक है, पहली बार जब 10 AM की कैंडल आई थी तो फिर इस पार्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, क्योंकि जो उसका हाई था वो 814 या 815 के आसपास समथिंग गया था और हम लोग को ट्रेड लेना था 850 पे। तो कन्फर्मेशन का वेट किया, कन्फर्मेशन आया, देन उसके बाद से अभी मार्केट नीचे नहीं गया और रिवर्स करके ये 850 के आसपास तक आया, 850 860 के आसपास ट्रेड यहाँ से बनाया है हम लोगों ने, ठीक है। 450 क्वान्टिटी लिया हुआ है, 900 भी हम लोग ले लेते। एक्चुअली यहाँ पे मैं पोजीशन बुक ओपन नहीं किया था, चलिए ठीक है, ओपन कर दिया। 10,000 के आसपास का, 11,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है अभी हम लोग का, ठीक है। 12,000 चला गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना ज़रूरी है, इसको लगाते हैं हम लोग। 850 के आसपास से ऑर्डर प्लेस हुआ है हम लोग का, 940 के आसपास हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा
और जो मेरा टारगेट रहेगा ना वो 750 1:1 हो रहा है कि नहीं, हाँ हो जा रहा है, ठीक है 750 पे ही 1:1 हो जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मैनेजमेंट करेंगे क्योंकि प्रीमियम देखिए बहुत तेज स्पाइक दिया है, ठीक है प्रॉफिट जो है वो बहुत तेज यहाँ पे डिक्रीज़ किया है हम लोग का। सडनली यहाँ से मार्केट ने क्या किया ना 788 के आसपास से, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ध्यान दे के। देखा जाए तो लास्ट 5 मिनट्स के अंदर जो सेलर्स हैं वो घटे हुए हैं, तो यहाँ पे ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं हम लोग के, ठीक है अगर लास्ट 5 मिनट्स में सेलर्स का इंक्रीज़ होता हुआ दिखता हम लोग को डेटा, तो फिर वहाँ पे हम लोग को दिक्कत होती है इस ट्रेड में, बट मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आज का ट्रेड हम लोग का फिट एंड फाइन है, जो बाकी दिनों से होता है उससे बेटर ट्रेड आज के दिन में हम लोग को एग्जीक्यूट हुआ है। करंटली अगर बात करें तो 15,000 16,000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है चलिए तो ट्रेड हम लोगों ने लिया है 1:1 के आसपास का, रिस्क रिवॉर्ड हम लोग का बना है, ठीक है 750 के आसपास का। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके नीचे ले जा सकते हैं क्या हम लोग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है अभी फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो ये कैंडल बना रहा है करंटली जिस तरह की, ठीक है वहाँ पे प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, ठीक है इस तरह की कैंडल जब भी बनेगी मार्केट में, जो लास्ट टाइम के सेलर लास्ट 5 मिनट्स में जो सेलर्स की संख्या है वो गिरती है, बट जनरली ऐसी कैंडल्स में लास्ट 5 मिनट्स में जो सेलर्स हैं वो इंक्रीज़ करने लगेंगे और बायर्स जो हैं वो कम होने लगेंगे, और ऐसा होता है तो एसएल थोड़ा सा यहाँ पे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है खैर कोई बात नहीं, होल्ड है अभी भी पोजीशन हम लोग की, करेंटली अभी 9,000 7,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है होल्ड करते हैं इस ट्रेड को हम लोग, ठीक है थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई भी कॉल्स एंड टिप्स नहीं दी जा रही हैं आपको, याद रखिएगा मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड बनाना है, उसको मैनेज किस तरीके से करना है, ठीक है इस ट्रेड को कॉपी किसी को नहीं करना है, केवल आपको सीखना है मार्केट से कि कैसे मैं ट्रेड बना रहा हूँ, किस तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है ट्रेडर्स अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट आप लोग देखिए 16-17 हज़ार के आसपास तक जा चुका था, वहाँ से मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स लिया है, इस कैंडल में जो प्रॉफिट है हम लोग का डिक्रीज़ हुआ है थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, एक्चुअली में जो क्वांटिटी है वो आधी है 900 नहीं है यहाँ पे, तो मैं किस तरीके से यहाँ पे मैनेज करूँगा इस पोजीशन को, ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को पेशेंस रखना होगा और मार्केट का वेट करना होगा कि टारगेट दे, अगर ये ऐसा नहीं करता है तो फिर दिक्कत दे सकता है हम लोग को, ठीक है This is the future. 22,000 के आसपास करंटली प्रॉफिट चल रहा है, 22-23 के आसपास टारगेट अचीव होने वाला है, मैं इसको बुक करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है ट्रेडर्स जो हम लोग का टारगेट है ना वो अचीव होने ही वाला है, ठीक है 750 के आसपास ऑलमोस्ट। अभी अगर बात करें तो 80 पॉइंट के आसपास का हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 80 पॉइंट 76 पॉइंट के आसपास थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है, ठीक है तो जैसे ही टारगेट अचीव होगा मैं एग्जिट कर दूंगा पोजीशन को। करंटली अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो 22,000 21,000 के आसपास का चल रहा है, ठीक है होल्ड है अभी भी स्टिल हम लोग की पोजीशन। Human error. Evolution. This is the future. ट्रेडर्स अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ना तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास का हम लोग को प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 74 पॉइंट के यहाँ पे मोमेंटम में ही, मतलब प्रीमियम जो है काफ़ी अच्छा खासा हम लोग के फेवर में आया है और डीके भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे किया है। तो टारगेट हम लोग का 100 पॉइंट का है, 100 पॉइंट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 50 पॉइंट से ऊपर मिल रहा है हम लोग को, ठीक है तो मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहा हूँ। चलिए मैंने एग्जिट कर दिया है अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे,
एग्जिट कर दिया मैंने ट्रेड को। टारगेट हम लोग का जो है वो हिट हो चुका है। 25,961 रुपये के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है आज के दिन में। 450 क्वांटिटी थी, अगर यही 900 होती तो फिर हम लोग का 50 के आसपास का प्रॉफिट होता। ठीक है, 50, 51, 52 के आसपास, 25 के आसपास क्लोज किया हम लोगों ने। ठीक है, ट्रेड कंप्लीट हो गया हम लोग का यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो 100 पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट को अचीव किया है ट्रेडर्स, और जो प्रॉफिट बन के आया है वो 25,961 रुपये के आसपास बन के आया है। पॉइंट वाइज अगर हम लोग बात करें तो 424 से 366 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया, पॉइंट को कैप्चर किया है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर मैं ओपन करता हूँ कितने पॉइंट्स मिले हम लोग को, तो 424 माइनस 366, 58 पॉइंट्स के आसपास हम लोगों ने टारगेट अचीव किया है। 100 पॉइंट्स का हम लोगों ने मोमेंटम कैच किया और उसमें हम लोग का 58 पॉइंट्स मिला है। अगर मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात करूँ ना तो करीब 75 पॉइंट के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा था जब, तो मेरे को 56 पॉइंट शायद मिल चुका था। ठीक है, और उसके बाद से मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था। तो अगर मैं उस अकॉर्डिंग देखूंगा ना तो 25 पॉइंट में, अगले 25 पॉइंट में मेरे को 2 से 3 पॉइंट ही मिले हैं प्रीमियम में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रीमियम है वो कुछ ना कुछ इधर उधर किया है, बट उतना चल जाएगा, उतना कोई बड़ी बात नहीं है, उतना आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि किसी कैंडल में हो सकता है कि प्रीमियम थोड़ा सा कम जाए, किसी कैंडल में ज़्यादा जाए, ये अक्सर होता है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा बहुत लेके चलना होगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पोजीशंस की, ठीक है, इस ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको इस ट्रेड का लॉजिक। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से कंटिन्यू मार्केट गिरा, सेलर्स का डेटा हम लोग को दिखा, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, चेंज ऑफ करेक्टर हम लोगों ने शिफ्ट किया नीचे साइड। शिफ्ट करने के बाद से वेट किया कि किसी एक सेटअप पे मार्केट आए। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कोई भी सेलिंग का सेटअप नहीं था, तो मार्केट जब ऊपर आया करेंटली यहाँ पे करीब 885 के आसपास 9:30 की कैंडल में अगर आप देखेंगे तो मैं उस टाइम पे बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे खासे स्पाइक्स आ रहे थे मार्केट के अंदर में, और जो बायर्स एंड सेलर्स का डेटा है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका था। अगर आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होंगे तो आपको याद होगा, नहीं है तो फिर आपको नहीं पता होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपडेट किया था इस टाइम पे। ठीक है, 9:35 के आसपास आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पे टाइम भी मैच करिए 9:36, 9:35 के आसपास, कि बायर्स एंड सेलर्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। अब इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, अदरवाइज यहीं पे सेलिंग का ट्रेड बन जाता और एक शॉर्ट टर्म का जो ये ट्रेंड था उसको हम लोग पकड़ लेते। वेट किया हम लोगों ने, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, स्पाइक दिया, ऊपर जाने के बाद से फिर यहाँ पे कंटिन्यू फॉल किया। अब फॉल किया, फिर से सेलर्स कम हो गए, इक्वल थे यहाँ पे, फिर कम हो गए, क्योंकि मार्केट के अंदर में जब भी एक सेलिंग आती है तो आपको सेलर्स घटते हुए मिलेंगे और बाइंग में आपको सेलर्स बढ़ते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब मार्केट ये गिरा था ना 9:48 की कैंडल और 9:51 की कैंडल में, तो यहाँ पे इस कैंडल के साथ साथ हम लोग को एक सेटअप बन गया था। सेटअप क्या था, यहाँ पे अगर कैंडल को एनालाइज करेंगे 9:51 की, तो वो एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता हुआ दिख रही थी आपको। ठीक है, और ये हम लोगों ने ड्रॉ किया। इस फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ पे कंफर्मेशन दिया मार्केट ने 10 बजे के आसपास। सेलिंग साइड का डेटा हम लोग के पास इंटैक्ट था। ट्रेड मेरे को लेना था 850 के आसपास, जो कि मैंने बताया था आपसे कि 900 जो है वो रेजिस्टेंस है। अगर आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होंगे तो आपको याद होगा, रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट 51,900 मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ था ऑलरेडी। मेरे को चाहिए था कि मेरा स्टॉप लॉस 900 के ऊपर बने और मैक्सिमम 100 पॉइंट्स का बने, इससे ऊपर मेरा स्टॉप लॉस जाए ना। तो अगर मैं यहाँ पे कन्फर्मेशन वाली कैंडल में बाई करता और 900 के ऊपर अगर मैं स्टॉप लॉस रखता, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो करीब 184 पॉइंट के आसपास बनता, या अगर मैं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी रख देता तो 150 पॉइंट बनता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वेट किया कि इस ट्रेड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये अगर हो सकता है कि टारगेट दे दे, नीचे गिर जाए, या फिर अगर ऐसा भी कुछ बनता है कि मार्केट बाय डिफ़ॉल्ट बिना टारगेट दिए हुए अगर ऊपर चला आता है थोड़ा सा रिट्रेस करके 850 के आसपास, तो एंट्री कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे एंटर करेंगे तो 100 पॉइंट से स्टॉप लॉस छोटा भी हो जाएगा और फेयर वैल्यू गैप से 900 के ऊपर, इन दोनों ही लेवल्स के ऊपर चला भी जाएगा। दोनों ही हम लोग के साइड में सेटअप क्रिएट होता हुआ मिलेगा। वही किया हम लोगों ने। 10:12 की कैंडल आई, ट्रेड हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे आया कैंडल पंच किया, ऑर्डर पंच किया। ऑर्डर पंच करने के बाद से 51,800 का जो स्ट्राइक प्राइस था उसमें 485 क्वांटिटी लिया था। इसके पीछे रीज़न था 900 क्यों नहीं लिया। रीज़न ये था कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी एक कंफर्मेशन दे चुका था और उस कंफर्मेशन के बाद से भी मार्केट नीचे नहीं गिरा था, वो रिट्रेस कर रहा था। इसका मतलब पॉसिबल था यहाँ पे कि हो सकता है एसएल चला जाए।
ठीक है, क्योंकि अगर वो इतना ही एक्यूरेट ट्रेड है तो उसको वहीं से गिर जाना चाहिए था नीचे से ही। अगर वो रिट्रेस कर रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 450 किया, एक्स्ट्रा रिस्क ना लेते हुए। अगर यही मेरे को पहले ही कंफर्मेशन कैंडल में जब नीचे बनी थी 10 बजे के आसपास, तो वहीं पे अगर मेरे को दिख जाता यहाँ पे 100 पॉइंट से अंदर का स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है, तो मैं वहीं से ऑर्डर प्लेस कर देता और फुल 900 क्वांटिटी लेता, ठीक है। क्योंकि वहाँ से एक ट्रेड ये जो था वो इजी था, और टारगेट जो लगाते हैं हम लोग 700 के नीचे 650 के आसपास, ठीक है। 850 आया टारगेट, वहाँ से हम लोगों ने लगाया। अब इसमें भी एक बात है कि 750 ही क्यों लगाया टारगेट मैंने, 650 क्यों नहीं लगाया। मैंने इसीलिए नहीं लगाया ना कि अगर आप एनालाइज करेंगे इस चीज़ को, इस जो कैंडल है यहाँ पे 10:06 की कैंडल, यहाँ से टर्न बैक की है। तो जब भी मार्केट एक स्ट्रक्चर में होता है, स्ट्रक्चर आपको पता होगा, जब भी मार्केट ने ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक है, या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मैं उसी हिसाब से स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जिस हिसाब से मार्केट ने क्रिएट किया है, ठीक है। लिक्विडिटी गया, लिक्विडिटी स्विप किया, स्विप करके यहाँ पे फिर से एक बार सेलर्स की लिक्विडिटी को स्विप किया, एक अगेन फॉल किया, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया, जिस रिट्रेसमेंट में हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकता है मार्केट, जो अपना लो बनाया है ना, रिसेंट लो, वहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके ऊपर पुल बैक दिखा सकता है। अगर ऐसा करता है ना, तो इस टाइम पे क्या होगा ना, जो एक्यूरेसी है ट्रेड की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने 1:1 से बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं एक्सपेक्ट किया। 1:1 मेरे को दिखा, मैंने ले लिया, ठीक है। अगर मेरा 1:1 नहीं बनता, इसके नीचे आता 1:1 ना, तो फिर मैं थोड़ा सा रिस्क लेता और वहाँ पे होल्ड करता, बट मेरा इसके पहले ही 1:1 आ रहा था, इसीलिए मैंने इसको काट दिया, रिस्क नहीं लेना ठीक समझा। तो होप आप लोग को ट्रेड समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम लोगों ने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, और एनालिसिस क्या था इसके पीछे का, लॉजिक क्या था, साइकोलॉजी कैसे हम लोगों ने इसको मैनेज किया। सेलर्स हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे थे मार्केट के अंदर में, बट फिर भी हम लोग अपने सेटअप पे बने रहे। विश्वास था सेटअप पे कि ऐसा हम लोग के साथ पहले भी हुआ है, तो इस बार भी हो रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क लेना ठीक है, इतना रिस्क हम लोग ले सकते हैं होल्ड करके। अगर मार्केट फेवर में जाता है तो प्रॉफिट हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं जाता है तो फिर काट देंगे पोजीशन थोड़े बहुत लॉस में। तो 25,961 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया है फाइनली यहाँ से। अगर कुछ डाउट होगा आप लोग को इस ट्रेड में तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। कुछ कमेंट्स थे प्रीवियस वीडियोज़ के, मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आते हैं कंटेंट पे, और प्रीवियस डे का यहाँ पे कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे पहला कमेंट था हरीश चंद्र पटेल का, हेज के साथ आपका ट्रेड अमाउंट कितना लगा सर, प्लीज़ बताइए। 450 क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस किया था मैंने, हेज के साथ मेरा कितना क्वांटिटी लगा था मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे स्क्रीन के ऊपर, फ़ोन स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपके सामने बास्केट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। 900 क्वांटिटी का बास्केट बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ है पहले से, जो मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। इसको मैं 450 करता हूँ, ठीक है, और इसी के साथ इसको भी 450 करता हूँ। तो आज है फ्राइडे, कल था थर्सडे, कल के दिन में थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लगेगा, आज थोड़ा सा मार्जिन कम लगेगा, सेम क्वांटिटी के लिए सेम प्राइस पे। कल मतलब मंडे की बात कर रहा हूँ, कल तो सैटरडे है और संडे है तो छुट्टी हो जाएगी, फिर मैं मंडे की बात कर रहा हूँ। मंडे को आपको थोड़ा सा और कम मार्जिन लगेगा सेम क्वांटिटी के लिए। जितनी ही एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी उतना ही आपका मार्जिन जो है वो कम होता जाएगा। अगर मैं आज की बात करूँ तो 450 क्वांटिटी लेने के लिए मेरे को हेज के साथ 15,49,000 रुपये लगेगा हेज के साथ। और अगर मैं नेकेड लेता हूँ जो कि मैंने आज लिया था, ठीक है, तो उसमें बात करूँ तो लगभग 29,58,000 के आसपास का मेरा मार्जिन लगा हुआ था, ठीक है, सामने है आपके। तो इनका डाउट क्लियर हो गया। बाकी आते हैं दूसरा का, यहाँ पे बिग ड्रीम चेसर, प्रॉपर रिजेक्शन का वेट करते तो सही प्रॉफिट होता, रिजेक्शन ब्लॉक ऑर्डर था पुट साइड में। ये रिजेक्शन ब्लॉक नहीं था, ये कल का जो यहाँ पे ट्रेड था, ये वाला, ठीक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक नहीं था। यहाँ पे जो इसको कहेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक नहीं था। और ब्रेकर ब्लॉक पे मुझे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी की एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, इसलिए मैंने होल्ड करना उचित नहीं समझा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आप एफवीजी पे 3 मिनट पे ही क्यों बनाते हैं, 1 या 5 मिनट पे क्यों नहीं। 3 मिनट पे एक्यूरेसी मेरे को ज़्यादा दिखती है। नेक्स्ट कमेंट है, 1-2 पॉइंट इधर उधर हो जाता है भाई, ट्रेड प्लेस कर लेना चाहिए था आपको, बाकी सब ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक ट्रेड छूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड हम लोगों ने लिया था,
होता है कभी कभी कि आपका ट्रेड मिस हो जाए, थोड़ा सा मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से या फिर ब्रोकर ग्लिच की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्शन सेलिंग में कब पढ़ा रहे सब, इनका क्वेश्चन ही प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र 008 का, ये फेक ऐप वाली गेम है ब्रदर, ये फेक ज़रदा ऐप है। बॉस आप एक काम करिएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, सेंसिबल का वेरीफाइड लिंक आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात कि आप टेलीग्राम पे आएंगे तो आपको पहले से ही सारी अपडेट्स मिलेंगी, तो इसमें कोई शक होने वाली बात है ही नहीं। तो सभी के कमेंट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपका कुछ कमेंट होगा तो आप मुझे कर सकते हैं, कमेंट अगर आप करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए अभी मार्केट को अगर देखें हम लोग तो 51,666 आ गया, जो कि पहले वाला टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मेरे को एफईजी वाली कैंडल पे 100 पॉइंट का एसएल मिला होता छोटा सा, जो कि नहीं मिला, तो मैं वहाँ से 650 ही टारगेट लगाता अपना, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेता, वहाँ पे रिस्क कम हो जाता, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेता वहाँ पे। बट यहाँ पे अगर मैं इस ट्रेड को भी होल्ड करता ना 650 के आसपास तक तो टारगेट अचीव होता। बट जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई कि ये सपोर्ट है, ये एरिया सपोर्ट है, भले ही आज मार्केट इसको फॉलो नहीं किया, चलता है, बट मेरे को क्या करना है, मेरा जो ट्रेड है उसमें मेरे को ये करना होता है कि मैं अपने रिस्क को जितना हो सके उतना मिनिमाइज़ कर पाऊँ, जितना मैं उसको मैनेज करके, जितनी अपनी एफर्ट लगा के उसको कम कर पाऊँ कि मेरा एसएल जाने का चांस कम हो। अब आप यही समझिए कि कितना एक्यूरेट मैंने यहाँ पे एंट्री किया, कि जहाँ से मैंने एंट्री किया था वहीं से मार्केट यहाँ पे टर्न लिया है, और जो ये फॉल आ रहा है आपके सामने वो वहीं से आ रहा है। तो आपको ये समझना है कि एक्यूरेट एंट्री होनी चाहिए और एक्यूरेट एग्जिट होना चाहिए आपका, ना कि एक टॉप पे एग्जिट मारिए और बॉटम पे एग्जिट करिए, आप टॉप पे एंट्री मार के बॉटम पे एग्जिट करिए, ये सब नहीं। टॉप और बॉटम कोई भी दुनिया का आदमी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। एक्चुअल में आपको क्या करना है, परफेक्ट तरीके से बस एंट्री लेनी है, उस ट्रेड को मैनेज बस अच्छे तरीके से करना है ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। तो सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, अगर कुछ कमेंट होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।